नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना महामारी में जहां बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की कमी से मरीज जूझ रहे हैं, वहीं वेंटिलेटर्स को किराए पर दिए जाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हो गए हैं। कोई इसे स्कैम बता रहा है तो कोई निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, लेकिन इस बीच पीसा जा रहा है आम जन, जिसे समय पर न वेंटिलेटर मिल रहे हैं न ही ऑक्सीजन। ऐसे में इस समय यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों विपदा में वेंटिलेटर्स पर आमने सामने। जो पीएम केयर फंड है उससे जितनी ये सामग्रियां यहाँ वेंटिलेटर वगैरह भेजे गए हैं वो 70% खराब हैं, इंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं। कितना बड़ा घोटाला है, इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। पीएम केयर फंड से 40 वेंटिलेटर मिले थे, उनमें से निजी हॉस्पिटल जिंदल को दिए जाते हैं और किस आधार पर दिए गए प्रशासन द्वारा उसकी जांच, क्योंकि जिस तरीके से पूरे राजस्थान में कोरोना को लेकर के कांग्रेस सरकार फेल हो चुकी है। राजस्थान की सरकार ने डिसीजन ले लिया, यदि सरकारी हॉस्पिटल के पास वेंटिलेटर ज्यादा हो और प्राइवेट हॉस्पिटल मांगे यदि वहाँ मरीज मर रहा है तो उसको दे दो, फ्री में दे दो। निश्चित रूप से पाप तो उन लोगों को लगेगा जिन्होंने समय रहते काम नहीं किया। क्यों नहीं आपने 1500 वेंटिलेटर प्रधानमंत्री केयर फंड से आए, आज कितने जनता के काम आ रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह बीजेपी कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज बात इसी खास मुद्दे पर करेंगे और इस पर चर्चा के हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हैं, बीजेपी नेता राखी राठौर जी हमारे साथ हैं, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से प्रिंसिपल डॉक्टर एसएस राठौर जी हैं और साथ ही संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। ज्योति जी, आपसे शुरुआत करते हैं। 1500 वेंटिलेटर, इतने सारे बयान इस बीच हम सुनने को मिल रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन सबसे अहम बात, अभी हमने जो 3-4 अहम बातें आपको सुनाई, बाइट सुनाई जो नेताओं ने कहा, अगर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बात माने तो उन्होंने कहा 70% वेंटिलेटर यहां पर खराब हो रखे हैं, बड़ा घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर एक्सेस में यानी एक्स्ट्रा सरकारी अस्पताल में है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल को दे सकते हैं ताकि लोगों की जान बच सके। अब जरा ये बताइए, क्या ऐसी स्थिति है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जरूरत ही नहीं है या एक्स्ट्रा रखे हुए इस वजह से प्राइवेट में दिया जा रहा है? और अगर 70% खराब है तो दोनों बातों में देखिए श्वेता जी, सबसे पहली बात तो जी देखिए हाँ बिल्कुल श्वेता जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो बयान देते वक्त ये बात पहली लाइन बोल ज़रूर देते हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन करते वो राजनीति हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस कोई भी सजेशन देती है, कोई भी सुझाव देती है, कुछ बताती है कि यहाँ कमी है, वहाँ पर वो केवल और केवल बयानबाजी करके केवल राजनीति करने लग जाते हैं। अभी आप खुद ही देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने ये कहा कि पीएम जो केयर रिलीफ फंड है उसमें से आपने कहाँ से फंड आ रहा है, कितना फंड आ रहा है, वो जानकारी आप देश को देना नहीं चाहते हैं। फिर आप वहां से अगर वेंटिलेटर हमको उपलब्ध हुए हैं तो वहां पे 70% वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं। वहां से एक कमेटी भी आती है, वो कमेटी 25 दिन में भी अपनी रिपोर्ट तक नहीं देती है कि क्या प्रॉब्लम है, वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं तो इन्हें वापस किया जाएगा, दूसरे आएंगे नहीं आएंगे, कोई चीज इसमें नहीं बताई जाती है। और जहां तक बात बार बार ये आ रही है कि निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर दे दिए गए, अरे भाई अगर मरीज की जान बचाने के लिए वेंटिलेटर चाहे निजी अस्पताल में हो चाहे सरकारी अस्पताल में हो वो काम में आता है तो अच्छी बात है। ये बात कही गई है कि निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर अगर फ्री में दिए गए हैं तो मरीज से भी उस वेंटिलेटर का 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये अच्छा फैसला है, लेकिन ज्योति जी, अगर कोई व्यवस्था, कोई सुविधा, अगर ये बात समझ में आती है कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है और प्राइवेट में किसी को बहुत ज्यादा दरकार है, जरूरत है, तो आप उसे दे दीजिए, उससे कॉस्ट मत लीजिए, समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं, अनस्टॉल रखे हुए इसलिए यूज नहीं हो रहे हैं। जो यहाँ यूजलेस है वो वहां यूजफुल कैसे हो रहा है, वो वहां कैसे काम आ रहा है? नहीं, बात ही ये हो रही है कि अगर सरकारी अस्पताल में कहीं वेंटिलेटर्स हैं, जितनी व्यवस्था है उतने अगर लग चुके हैं तो वो प्राइवेट में दिए जा रहे हैं। और अगर प्राइवेट में भी किसी हमारे ही प्रदेश की किसी एक व्यक्ति की जान बच रही है वहां पर,
चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी कि ये भी गलत नहीं। चलिए दोनों विदाउट कॉस्ट बच रही, तो मुझे नहीं समझ में आता कहाँ राजनीति। ठीक है, बिल्कुल नहीं, लेकिन लगातार क्राइसिस तो बनी हुई है। 1500 वेंटिलेटर आ जाते हैं, इसके बाद भी लगातार क्राइसिस है, लोगों को जरूरत है, लोगों को मिल नहीं पा रहा है। सरकारी अस्पतालों में कोई प्राइवेट क्यों जाना चाहेगा अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरी फैसिलिटी मिलेगी? श्वेता जी आपको कि 70% इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, क्योंकि राखी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, राखी राठौर जी का रुख करते हैं। राखी जी, आपने भी सुना ज्योति जी ने क्या कहा। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है 1500 वेंटिलेटर्स को लेकर। बिल्कुल एक बड़ा आंकड़ा है, अगर ये पूरी तरह से प्रॉपर इंस्टॉल वक्त रहते होते तो कह सकते हैं कि 1500 पेशेंट को एट अ टाइम यहां पर ट्रीटमेंट मिल सकता था। लेकिन पीसीसी चीफ कहते हैं कि यहाँ 70% खराब पड़े हैं। अब खराब है पूरी तरह से या फिर इंस्टॉल नहीं हो सके इसलिए यूज नहीं हो रहा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन सिर्फ आवाज उठाना, क्या इससे रास्ता निकल सकता है? क्योंकि इतना वक्त निकल चुका है, फिर वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आप सवाल उठाइए, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ नहीं किया गया। क्यों अब तक न जवाब दिया जा सका, न इसका इस्तेमाल किया जा सका? देखिए श्वेता, 1500 वेंटिलेटर्स राजस्थान को पीएम केयर्स फंड से दिए गए थे और उसके बाद में जिस कंपनी ने इसको यहाँ पे प्रोवाइड किया था वो डीआरडीओ के माध्यम से उन्होंने इसे बनाया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको यहाँ पे प्रोवाइड किया था और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने ये उनको जानकारी दी थी कि हमने 1475 जो वेंटिलेटर्स हैं उनका इंस्टॉलेशन कर दिया है। जहां तक देखिए खराबी की बात आ रही है श्वेता, आपके सामने ये बात है कि अभी हमने देखा कि लगातार बीकानेर के अंदर वो इंस्टॉल हो गए, भरतपुर के अंदर अभी ज्योति जी कह रही थी कि फ्री में लगे। हम भी ये चाहते हैं कि वेंटिलेटर्स का पूरा उपयोग होना चाहिए। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सरप्लस अगर है तो दे दीजिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ श्वेता कि आप राजस्थान के अगर मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स की अगर हालत देखेंगे तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सरप्लस में नहीं है। जब नहीं है तो क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात, भरतपुर के अंदर आपने 2000 का किराए से दिया है। देखिए फर्क है इस चीज का। ये जो आदेश जिसकी बात ज्योति जी कर रही है वो 11 तारीख का आदेश है, लेकिन उससे पहले आपने भरतपुर के अंदर 2000 महीने के किराए के साथ में वेंटिलेटर्स दे दिए और वो प्राइवेट हॉस्पिटल जिंदल हॉस्पिटल 35 से 40 हजार पर डे का वसूल रहा है। आज देखिए अगर ये खराब थे तो आज मैं आपको न्यूज दिखाना चाहती हूँ। ये आज की पत्रिका की न्यूज है जिसके अंदर ये बताया गया है कि निश्चित रहे कहीं भी मरीज को कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। राजस्थान की सरकार पूरी चिकित्सा सुविधा मुहैया ज्योति जी बिल्कुल अब देना नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ने दिया है, इसलिए ये मामला सामने आया। आपको माननी होगी ये बात। ये बताइए श्वेता, अगर इतना खराबी थी तो कोटा में आज रामनगर के अंदर क्यों ऐसा हो गया कि 20 वेंटिलेटर्स इंस्टॉल हो गए? तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह छुपाने की बात है और कुछ भी नहीं है। वेंटिलेटर्स आए थे और लेकिन क्योंकि होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी सुविधाएं आती हैं अपनी राजनीति के चक्कर में, अभी जो इतनी लंबी चौड़ी बात ज्योति जी कर रही थी, राजनीति कौन कर रहा है श्वेता? देख रही है राजस्थान की जनता। वेंटिलेटर्स आए, आज इतनी मारामारी है वेंटिलेटर्स की, लेकिन इन्होंने इंस्टॉल नहीं करवाए और उसमें अब कह रहे हैं कि जांच कराइए। आप कह रहे हैं 70% खराब है, पहले क्यों नहीं याद आया जब आपने? और बड़ी बात है कि देखिए कुछ भी था, खराब था, इंस्टॉल नहीं हुए थे, वक्त हो चुका है। इतने वक्त में तो सब कुछ ठीक होकर वापस भी आ सकता था, रिप्लेस हो सकता था। एक बात और देखो, महाराष्ट्र के अंदर, केरल के अंदर, गुजरात के अंदर यही पीएम केयर्स के वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। आप जांच कराइए। लेकिन राजस्थान में ना जाने कौन सी राजनीति आ जाती है जिसकी वजह से वेंटिलेटर्स खराब हो जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर एस राठौर भी हमारे साथ है, प्रिंसिपल एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर राठौर, देखिए सब जगह भेजा गया और बहुत सारी बातें बयान सामने आ रहे हैं। अब जरा स्पष्ट आप जोधपुर को लेकर ही करिए। जोधपुर में कितने वेंटिलेटर्स, क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी कहा जा रहा था कि 100 वेंटिलेटर्स है, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या वाकई में इंस्टॉल नहीं हो पा रहे थे, यही एक रीजन है, कोई और वजह है, या जितने जोधपुर में दिए गए सब यूज किए जा रहे हैं? जी जी सर। हमारे पास टोटल 293 वेंटिलेटर्स हैं, उनमें से 120 पीएम केयर के वेंटिलेटर्स हैं। 120 पीएम केयर के वेंटिलेटर्स में से 18 वर्किंग है और 112 वेंटिलेटर खराब है, वो काम नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है? आपने कहा कि 120 आए हैं, 18 काम कर रहे हैं, यानी कि 102 यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। इंस्टॉल करने में दिक्कत है? 112 जी, दिक्कत क्या है सर? इंस्टॉल्ड 120 के 120 किए थे, काम में लिए गए, मगर उसमें प्रेशर अचानक ड्रॉप कर जाता है और काम नहीं करता वेंटिलेटर। केवल 18 पीएम केयर वेंटिलेटर काम कर रहे हैं, बाकी नहीं काम कर रहे हैं। और इंजीनियर को बुलाया गया था, इंजीनियर आया नहीं और उसके एसेसरीज भी नहीं मिल रही रिपेयर के लिए। डॉक्टर राठौर, कितना वक्त हो गया इसको एग्जैक्ट कि आपके अस्पताल में आए, यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, लेकिन 18 ही काम कर रहे, बाकी नहीं कर रहे, शिकायत की गई, कितना वक्त बीत चुका है? करीबन 3 एक महीने तो हो गए अंदाजन।
लेकिन क्या 3 महीने सफिशिएंट नहीं थे, या फिर किसी तरह से गंभीरता से इसे लिया नहीं जा रहा, या आप लोग की शिकायतों को नहीं सुना गया? क्या वजह थी कि 3 महीने में भी कुछ नहीं किया गया? आप उन्हीं 18 को ही इस्तेमाल कर रहे हैं अभी उस 120 में से। हाँ, बाकी हमारे पास दूसरे जो वेंटिलेटर है वो काम में ले रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त वेंटिलेटर दूसरे का है। मैं जब पीएम केयर के फंड के जो वेंटिलेटर है उसके लिए इंजीनियर्स को कहा गया था, वो इंजीनियर्स ने हमारी सुनवाई नहीं की, वो नहीं आए वापस रिपेयर करने के लिए। यानी सर ये पूरे 102 जो अभी काम नहीं कर रहे हैं पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए हैं वो सभी अस्पताल में है, सभी उसी स्थिति में रखे हुए हैं कि कब कोई इंजीनियर आए और इसको ठीक कर दे? हाँ अभी, हाँ यस ठीक है डॉक्टर राठौर, आपने जोधपुर की ये बात बताई। आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, दोनों अहम बातें हैं और दोनों मुद्दों पर आपसे जवाब चाहेंगे। एक तो ये कि 1500 वेंटिलेटर आते हैं, इसके बाद दोनों तरफ से जवाब दिया गया कि क्या किया गया क्या नहीं किया गया, लेकिन अगर जोधपुर की बात करें 3 महीने का वक्त बहुत होता है, क्या किसी तरह की लापरवाही थी? दूसरी बात, जब 70% यहाँ काम नहीं कर रहे, खराब है जो पीसीसी चीफ कहते हैं, तो इसके बाद भी हमारे पास सरप्लस कैसे है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहे हैं? और अगर दे रहे हैं तो पहले आप कहते हो कि 2000 पर डे, इसके बाद आ जाता है नियम कि नहीं आप फ्री ऑफ कॉस्ट दो लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जो पैसे वसूल रहे हैं। कैसे इस तरह से स्कैम को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी, या आपको लगता है कि सिर्फ ऐसे ही सवाल जवाब होते रहेंगे? देखिए श्वेता, इसमें महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 1500 वेंटिलेटर की संख्या बहुत बड़ी है। ये कोरोना काल है जिसमें हर एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है कि कितना है, कितनी कमी है। लेकिन आप प्री कोविड को देखेंगे तो शायद राजस्थान में कुल 3000 से ज़्यादा वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद उसमें 1500 वेंटिलेटर आना ये बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद में वहाँ से आगे तो मैं दोनों पक्षों की बात करूँगा। ये तो एक विचित्र बात है कि पीएम केयर फंड का पैसा लगे या कोई गवर्नमेंट का पैसा लगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक साथ खरीद करके और ये राज्यों को भेजे 1500। तो ये सिस्टम, अजीब बात यह है कि जब यहाँ कोरोना का टीका खरीदने की बात हो रही है तो कह रहे हैं कि राज्य अपने अपने खरीदें, और जब वेंटिलेटर भेजने की बात है तो एक साथ इकट्ठे करके उन्होंने यहाँ पर भेज दिए। अब इसमें एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉब्लम है, कभी इंजीनियर आता है, कभी उनके पास नंबर नहीं है, वो कहाँ से आएगा, क्या आएगा, इस तरह की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनको आए करीबन 6 महीने हो गए। इस 6 महीने में यदि 70% खराब हैं, जैसा कि गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं, या काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें सरकार ने क्या किया? क्योंकि जोधपुर की बात तो डॉक्टर साहब ने बता दी कि हमारे 112 खराब है, इन्होंने इंजीनियर से संपर्क किया, वो आए नहीं आए। लेकिन जो पूरे स्टेट में 1500 वेंटिलेटर बढ़ना और सारे हॉस्पिटल से इसके बारे में जानकारी जुटा करके केंद्र सरकार को जो चिट्ठी अभी लिखी गई है, वो चिट्ठी 3 महीने 4 महीने पहले लिखती और इसको गंभीरता से लेकर के और ये इसका समाधान करना चाहिए था, जो मेरे ख्याल से इसमें कहीं न कहीं चूक हुई। दूसरी बात यह है कि अब जो प्राइवेट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट की मंशा अच्छी हो सकती है, ये बात कहने में किसी को हर्ज नहीं हो। बीजेपी वाले भी ये मानेंगे कि ठीक है, वेंटिलेटर सरकारी हॉस्पिटल में काम नहीं आ रहा है। कई जगह पर जो अपने छोटे जिले हैं, भरतपुर को ही ले लीजिए, यदि मान लीजिए वहाँ बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा मिलती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसको एक ऑर्डर जो आपने देने का है प्राइवेट हॉस्पिटल को, वो तो आपने दे दिया, लेकिन उनसे पैसा नहीं वसूलना है, और पैसा भी वो वसूल भी रहे हैं और कई गुना वसूल रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से प्राइवेट वालों को फायदा देने की बात हो गई। तो इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के जो आदेश हैं वो प्रॉपरली लागू हो रहे हैं। यदि मरीज को पैसा नहीं देना है तो उससे वसूला नहीं जाना चाहिए। अब दूसरी बात ये भी है कि ज्योति जी कह रही हैं कि उन्होंने 70% खराब हैं, ये है, तो भाई आप पहले बता दें। और आप जो कह रहे हैं कि हम तो सब काम में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जयपुर में खराब पड़े हैं, इसके बारे में मीडिया में खबरें भी आई है कि खराब है, लेकिन उसको लेकर जोधपुर में तो हो रहा है, लेकिन अन्य जिलों में, छोटे जिलों में कहीं कोई इंजीनियर से मुझे लगता नहीं कि किसी ने कांटेक्ट किया, और इसको समग्र रूप में लेना चाहिए था, जो नहीं लिया गया। ज्योति जी, इसी पर जवाब आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरी जानकारी नहीं है आपको। बिल्कुल, मैं बहुत साफ, देखिए बिल्कुल स्थितियां बिल्कुल साफ होकर के आ गई हैं।
आपने जोधपुर के तो बिल्कुल करेक्ट आंकड़े ही आपने बिल्कुल पूछ लिए, उन्होंने बता दिए कि केवल 120 में से केवल 18 काम कर रहे हैं। तो हम क्या गलत, गोविंद डोटासरा जी का अगर आप पूरा बयान सुनेंगे तो आपको खुद ही आपको पता चल जाएगा। उन्होंने यही तो कहा कि 70% वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को सूचित किया, वहां से एक कमेटी आई भी, उस कमेटी को आए हुए 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उस 25 दिन में उन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये वेंटिलेटर अगर खराब है, इंस्टॉल नहीं हो रहे, क्या हम इन्हें वापस कर दें, इनकी जगह रिप्लेस होकर के आ जाएंगे। अरे अगर केंद्र सरकार को, अगर राज्य सरकार समय पे सूचित ना करे तो राज्य सरकार की गलती, लेकिन राज्य सरकार सावचेत है, सतर्क है, वो चाहती है कि ऑप्टिमम यूज हो, जो भी संसाधन उसे अवेलेबल हो पा रहे। ज्योति जी चलिए ये अच्छा काम किया, लेकिन सिर्फ एक बार सूचित कर देना तो होता है कि इतिश्री कर लिया आपने सूचित अगर किया तो उसके बाद क्या उसका फॉलो अप लिया कि हमने सूचित किया है, अब तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया, किसी को भेजा नहीं गया? लगातार फॉलो अप चल रहा है। नहीं श्वेता जी, बिल्कुल गलत जानकारी है, अधूरी जानकारी है। 25 दिन पहले नहीं भेजने का कोई मतलब है। जब कोरोना का वेव शुरू हो गया आपको उससे पहले भेजना चाहिए था। 3 महीने 4 महीने पहले करते तो कोई कार्रवाई होती उसके लिए, लेकिन 25 दिन पहले कोरोना शुरू हो गया, उसके बाद चेतने का कोई मतलब नहीं है। अरे जो आए हैं, जो इंस्टॉलेशन के लिए वेंटिलेटर आए हैं, वो जो खराब है उसके लिए केंद्र को सूचित किया गया, तो वेंटिलेटर आने के बाद ही सूचित करेंगे ना। ठीक है, सूचित किया गया, वहां से टीम भी आई, हम मना ही नहीं कर रहे टीम नहीं आई, टीम आई, लेकिन उस टीम ने अपना कुछ रिजल्ट क्या वजह इसकी ज्योति जी? अगर टीम आई, देखिए आपने वहां पर सूचित किया, लेटर भी लिखा गया, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने ये बात खुद कही कि खराब है और उनको हमने बोला है, वो उसे रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। सुनिए ज्योति जी, ठीक है आपने कहा टीम भी आई, बिल्कुल टीम आई, क्या वजह है कि टीम आई, सब देखा और उसके बाद कुछ नहीं किया गया अब तक? तो यही तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर केंद्र सरकार क्या कर रही है। मॉनिटरिंग की बात राज्य सरकार की, अगर कहीं भी प्राइवेट अस्पताल को अगर निःशुल्क वेंटिलेटर दिया जाता है और अगर वो वसूल करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राज्य सरकार अपनी मॉनिटरिंग करने को तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार कहाँ है, वो कहाँ काम कर रही है, वो कहाँ मॉनिटरिंग कर रही है, उनका ये अभी आपने सुना ज्योति जी क्या कह रही है, आंकड़े या जानकारी की बात तो एक तरफ हो गई, लेकिन उनका कहना है कि बोला गया, शिकायत की गई, टीम भी आती है, टीम देख कर जाती है, इसके बाद कुछ नहीं किया गया, इसके बाद कुछ नहीं किया गया। केंद्र तक बात पहुंच चुकी है, टीम आती है, यानी कि उसको लिया गया है, कंसर्न में लिया गया है कि भाई ये दिक्कतें वहां पर है राजस्थान में और इसके लिए टीम भेज दी गई। अब टीम का आना और उसके बाद भी कुछ ठीक नहीं करना और उसके बाद कई तरह की बातें ये सामने आ जाना। देखिए श्वेता, ज्योति जी ने जो बात कही वो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अगर मान लीजिए इतनी प्रॉब्लम होती तो क्यों कोटा के अंदर आज जो है 20 वेंटिलेटर्स चालू होते, क्यों होता कि बीकानेर के अंदर एक्स्ट्रा वेंटिलेटर्स चालू होते, क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता कि हमारे पास सरप्लस होंगे तो हम दे देंगे, क्यों ऐसा होता कि जोधपुर में भी चालू हुए हैं, ज्योति जी 70% खराब है, हम 100% खराब थोड़ी ना बोल रहे हैं। ज्योति जी आप हम 100% खराब थोड़ी ना बोल रहे हैं, 70% खराब है। देखिए ज्योति जी, मैंने आपकी श्वेता नहीं तो, लेकिन आप बात ही ऐसे बोल रहे हैं, ज्योति जी सुनिए, अरे भाई 18 जोधपुर में भी चल रहे हैं, लेकिन ज्योति जी 1500 में 70% तो बचे कितने? ज्योति जी आप बात ही मानने को तैयार नहीं है कि गलती हुई है हमसे, जो मानने का नहीं उस बात को जनता जो त्राही मान कर रही है। और 70% जोधपुर का तो जो 20 देख लिया, 120 में से केवल 18% हुआ ही है। आप खुद लगा लीजिए आप। ज्योति जी इसका जिम्मेदार ज्योति जी सुनिए वो भी बोल रही है, जरा आप रिएक्शन में तो लीजिए। ज्योति जी आपने सवाल उठा दिए, केंद्र पर, आपने टीम को लेकर सवाल उठा दिया, ज्योति जी अब जवाब दे रही है राखी जी। यहाँ तक कि वैक्सीनेशन के ग्लोबल टेंडर भी राज्य ज्योति जी एक मिनट सुनिए, देखिए आपने बात रखी, राखी जी सुन रही थी, मेरी बात सुनिए ज्योति जी, आप बात सुनिए ना, बात सुनिए, हम चर्चा कर रहे हैं, हम यहाँ झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी को जेल भेजा जा रहा है कि कुछ हो गया ऐसा। लेकिन अगर कहीं लापरवाही हुई है, कहीं कुछ अगर अनदेखी हो चुकी है या कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, उसको हम दिखा रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं और उस पर एक्शन होना चाहिए। सिर्फ एक मंच है हमारी इस डिबेट की, अब उसके लिए चर्चा करेंगे, प्रॉपर बात रखेंगे ना, तभी ज्योति जी बात हो पाएगी यहाँ पे। राखी जी, श्वेता, ज्योति जी का ये बिहेवियर ये प्रूव कर रहा है कि इनकी गलती है और इसीलिए हड़बड़ाहट जो है, अगर सरकार के प्रतिनिधि इस तरह की हड़बड़ाहट, मैं तो बीच में नहीं बोली, वो बीच में बोल रहे हैं, मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, मेरी बात को नहीं रखने दे रहे, ये दिखा रहा है
कि सरकार ने इस केस में पूरी तरह से लापरवाही करी है। सिर्फ केंद्र सरकार को अटैक करने से कुछ नहीं होता, आपकी भी जिम्मेदारी बनी है। और आप खुद देखिए कितने हंसने की बात, देखिए शर्म कीजिए ज्योति जी, हंस रहे हैं आप, लोग मर रहे हैं, वेंटिलेटर हम लगा नहीं पाए, आपको शर्म नहीं आती कि आप हंस रही हैं? जनता देख रही है इस चीज को, लोग देख रहे हैं कि हंसने से अगर आप जब ऐसी बात बोल रहे हैं कि ज्योति जी बीच में इसलिए बोल रही है, अगर आप गलत बात बोलेंगे तो बोलने से बोलना पड़ता है। ज्योति जी बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा, शांति से संवेदन। चलिए ठीक है, क्योंकि जोधपुर की बात यहाँ पर डॉक्टर एस राठौर बता रहे थे, एक बार उनको भी सुनते हैं, एक बार उन्हें भी सुनते हैं। डॉक्टर राठौर, आपने देखिए जोधपुर का तो जिक्र किया क्योंकि आप प्रिंसिपल एसएन मेडिकल कॉलेज के हैं और ये पूरे राजस्थान में सभी जो कॉलेजेस हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर तरह का अपडेट आप लोग के पास होता है। अब इस 1500 वेंटिलेटर को लेकर जो बात कही जा रही है, हम ओवरऑल भी अगर राजस्थान की बात करें, क्या लापरवाही रही है आपकी नजर में? कहां दिक्कतें थी? शिकायत की गई तो वक्त रहते क्यों ठीक नहीं किया गया? शिकायत तो हर लेवल से, हर कॉलेज से गई थी और वहाँ से केंद्रीय सरकार से हमारे यहाँ से वे इंजीनियर नहीं आए गए और ना एक्सेसरी प्रोवाइड की गई। अगर वो समय पे प्रोवाइड करते हैं तो आज वेंटिलेटर्स ये ठीक होते हैं, कार्यशील होते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो दिक्कतें हैं, जो एसेसरीज है वो भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। आशुतोष जी, मैं राखी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक तो 1500 वेंटिलेटर वहीं से खरीदने के भेजने का क्या जस्टिफिकेशन है? बिल्कुल। दूसरा, यहाँ पर आ गए तो आपके जो प्रतिपक्ष के नेता गुलाब कटारिया जी हैं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है और जो बात कांग्रेस कह रही है उसी पॉइंट को उन्होंने उठाया कि वो खराब आ गए और वो ठीक क्यों नहीं हो रहे। तो जब आपकी पार्टी के नेता खुद ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मतलब कुछ गड़बड़ है? देखिए आशुतोष जी, तो मैं जवाब दे सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आपने पीएम केयर्स फंड से एक साथ पूरा देने की बात करी, लगातार ये बात हो रही थी, पीएम केयर्स फंड के अंदर अमाउंट आया और उसके माध्यम से, और इनिशियली आप जानते हैं कि ये आज की बात नहीं है जब राज्यों को अधिकार दे दिए गए हैं। ये जो सप्लाई हुई थी राजस्थान को, वो 10 महीने पहले हुई थी। 10 महीने पहले जो है उस समय सेंट्रल की तरफ से सारे काम किए जाते थे, चाहे वो वैक्सीन जो अभी स्टार्ट हुई उसमें हो, चाहे कोई भी वहां से दिशा निर्देश आ रहे हो, तो उसके माध्यम से यहाँ पे वेंटिलेटर्स की प्रोवाइड जो है पीएम केयर्स फंड से यहाँ पे की गई। जहां तक हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के उसका सवाल है, देखिए हम भी ये चाहते हैं कि वेंटिलेटर्स ठीक हो और ठीक होकर अगर उनमें कोई छोटी मोटी तकलीफ है तो वो ठीक होनी चाहिए, लेकिन ये बात कहना कि पूरी तरह से गलत है, कोई फॉलो अप नहीं करना और अभी कहना कि सरप्लस होंगे, आशुतोष जी इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सरप्लस कभी किसी सरकारी सिस्टम के अंदर हो पाएंगे? मुझे लगता है कि श्वेता देखो, जरूरत इस बात की है कि जिस दिशा निर्देशों की बात अभी आशुतोष जी कर रहे थे, लगातार गवर्नमेंट ने जिस तरह के पखवाड़े बनाए, आप देखिए कि 3 पखवाड़े हम देख रहे हैं, लेकिन आज जो है 5000 के आसपास रिकॉर्ड जयपुर के अंदर केसेस आए हैं। यानी निश्चित तौर पे देखिए राजस्थान सरकार को अभी जरूरत इस बात की है कि अपने दिशा निर्देश जो है उनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कराए, लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पहुंचती है। राजनीति बंद करके आरोप प्रत्यारोप और ट्विटर के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को चलाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे काम चलेगा नहीं और इसलिए गंभीर मुख्यमंत्री, लेकिन होता यही है कि जो ग्राउंड लेवल पर है, जिसको करना है ये सब चीजें, वो कितना किया जा रहा है और अगर शिकायत की जा रही है तो उसको कितने गंभीरता से लिया जाता है। ज्योति जी, चलिए ठीक है, जो भी हुआ, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त तो यही है ना कि उन चीजों का इस्तेमाल हो सके उसे इस लायक बना दिया जाए। अब जो भरतपुर से मामला सामने आता है, कब तक उस पर एक्शन लिया जाएगा? गवर्नमेंट कितना स्टैंड लेगी? प्राइवेट हॉस्पिटल में मना करने के बाद भी क्या पैसे नहीं लेंगे? आप मनमाने तरीके से पैसे ऐंठ रहे हैं, कालाबाजारी अलग चल रही है, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है जो बहुत ज्यादा नीड है जान बचाने के लिए, और ऊपर से इस तरह की चीजें हो रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से अगर वेंटिलेटर की जो कीमत अगर वसूल की गई तो उस पर 100% कार्रवाई होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी तरह से आश्वस्त करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से राखी जी से भी ये आश्वासन चाहती थी कि शायद उनके नेता भी हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएं कि ये वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे तो इन्हें जल्दी दुरुस्त करवाया जाए। हम तो कुछ और चाह ही नहीं रहे, हम तो यही चाह रहे हैं रिप्लेस हो जाए, दुरुस्त होने, दुरुस्त अच्छा रहे। राखी जी, उनके नेता, उनके सांसद अगर जाकर के प्रधानमंत्री तक बात कहते हैं और उसकी सुनवाई हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। राजस्थान सरकार अपनी सुनवाई करवाने में कोई कोताही नहीं बरत रही। और जहां तक आप बार बार बोल रहे हैं केंद्र सरकार ने दे दिया, तो पीएम केयर रिलीफ फंड का पैसा भी देश की जनता का ही पैसा है, देश की जनता से ही आपने पैसा लेकर के यहाँ पे अवेलेबल करवाया है। और जहां तक आप बार बार बोलते हैं कि हमें उसका सदुपयोग होना चाहिए, बस एक मंशा उसका सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अब पीएम केयर फंड हो या सीएम फंड हो, हर कोई मदद के लिए हाथ आ गया है और सबने फंड दिया सिर्फ इसलिए कि मदद हो सके, जरूरतमंदों की जो जरूरत है उसकी पूर्ति की जा सके।
केंद्र यहाँ पर भेजते भी हैं, ठीक है, शिकायतें हुई, बहुत सारी चीजें खराब है, इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, बहुत तरह, लेकिन ये ठंडे बस्ते में नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने भेज दिया, यहाँ खराब है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जरूरत यही है क्योंकि जो अस्पताल में उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, फिर वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उससे जल्द से जल्द ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए ताकि वो इस्तेमाल हो सके। और दूसरी तरफ कि अगर गवर्नमेंट के कुछ नियम निकलते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइन रहती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी उसे मानना होगा, और अगर जो मनमानी करते तो एक्शन भी गवर्नमेंट को जल्द से जल्द लेना पड़ेगा, जिस तरह से भरतपुर का ये मामला सामने आया। चलिए इसके साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।